गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की वर्कशीट करने से पहले हमें कोविड के संदर्भ में व्यवहार संबंधी संदेश पे ध्यान देना है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और घर से अंदर आएँ तो मास्क, हाथों के साथ साथ मास्क को भी साबुन पानी से धोकर धूप में सुखा दें और हाथों को भी अच्छे से पोंछ लें। ठीक है बेटा। और आइए अब हम आज की वर्कशीट करते हैं। ये आज की वर्कशीट है 4 दिसंबर की। कार्यपत्रक 19 का मतलब है वर्कशीट 19, और कक्षा 7 का विज्ञान है। तो बेटा हम प्राणियों में पोषण के बारे में पहले भी पढ़ रहे थे कि पोषण का मतलब होता है सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेना, जिसको हम संतुलित आहार भी कहते हैं। फिर हमने बात करी थी खाना खाने की, बात करी थी जिसको हम विज्ञान की भाषा में खाद्य अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो इसमें हमने परजीवी मृतजीवी के बारे में पढ़ा था। परजीवी वो होते हैं जो दूसरों के शरीर में रहते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के ऊपर रहते हैं। जैसे जूं है तो वो परजीवी है। जैसे पौधे के ऊपर अमरबेल गिरी हुई होती है, आपने देखा ही होगा। तो अमरबेल जो है वो परजीवी है। तो ये विषम पोषण प्रकार का पोषण होता है। इसमें आपने मृत जीवी के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसे खुम्बी, जिसको हम मशरूम कहते हैं, आपकी मम्मी बनाती है ना सब्जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भोजन हम लेते हैं, तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां जीवों में विभिन्न होती हैं। जैसे ये एक पक्षी है, इसका नाम है हमिंग बर्ड। ये हवा में उड़ते उड़ते ही ऊंचे पौधों पर लगे फूलों का रस पीती है। ये मधुमक्खी है, ये फूलों का रस पीती है। तो ये जमीन में उगे हुए, जो नीचे उगे हुए पौधे, छोटे पौधे होते हैं, उनके फूलों का रस पीती है। गाय जो है वो घास चरती है, और जब उसका बछड़ा या बछड़ी होती है तो वो उसका दूध पीती है। जब बछड़ा बछड़ी बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपनी माँ गाय के समान घास चरने लगते हैं। जो मनुष्य का बच्चा है, तो मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जैसे गाय में पहले पीते हैं हम, तो वो बाद में भोजन खाने लगते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। अजगर आपने गांव में भी सुना होगा कि पूरा पूरा कुत्ते को, बिल्ली को, हिरन को या बछड़ा मिल जाए उसको पूरा का पूरा दबोच के अपने मुंह में गटक लेता है। चबा नहीं सकता, गटक लेता है। ऐसे कुछ जलीय प्राणी हैं जो अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मछलियां हैं, ये अपने मुंह से पानी को अपने अंदर पीती रहती हैं, पीती रहती हैं, पीती रहती हैं, और फिर वो उसमें से जो भोजन है छान लेती हैं। बाकी पानी उनके ऐसे यहाँ पे गिल होते हैं, आपने पढ़ाई था छोटी क्लास में, तो गिलों से वो पानी बाहर निकाल देती हैं। एक मछली होती है स्टारफिश, जिसकी फोटो ये बनी हुई है। इसको हम हिंदी में तारा मछली भी कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ही अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। देखिए बच्चे, हम लोग अपना आमाशय बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये स्टार मछली ऐसा करती है, और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है, वह आहार धीरे धीरे वहां पर पचता है। तो आज हमने अद्भुत सत्य के बारे में जाना, स्टारफिश यानी तारा मछली के बारे में, जो आज तक हमें नहीं पता था। अन्य प्राणियों के बारे में भी जाना। अब आपका काम क्या है, ये आपने सारणी बनानी है पूरी की पूरी। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य सामग्री की अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों को लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। आपको कुछ भरने के लिए शब्द दे रखे हैं: छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, और ये साइफनी, स्पंजी, चूषण आदि। चूषण मतलब चूसना, साइफनी का मतलब गट, चूस के अंदर गटक लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे घोंगा। तो घोंगे में आहार का प्रकार लिखेंगे मिट्टी, गीली मिट्टी, और आहार की वृद्धि में लिखेंगे चूषण। फिर आ जाता है चींटी। तो आहार का प्रकार है इसमें पकड़ना, व इसमें आपका आ जाएगा स्पंजी, लिख लीजिएगा। आहार की विधि में स्पंजी, और आहार का प्रकार हो गया पकड़ना, क्योंकि ये दूसरे जंतुओं को पकड़ के ले जाती है। इसमें काटना भी आ सकता है आपका, चींटी में काटना और पकड़ना। चील में आप लिखेंगे पकड़ना, लिखेंगे, आहार का प्रकार है विषम पोषण हो जाता है, दूसरे छोटे पक्षियों को खाती है, और आहार की वृद्धि में हो जाएगा पकड़ना और विषम पोषण।
फिर मरमर पक्षी होता है। मरमर पक्षी जो होता है, ये जो ऊपर ये वाला पक्षी है जिसको मैंने बोला था हमिंग बर्ड, तो इसको मरमर पक्षी भी कहते हैं। तो आहार का प्रकार क्या है? भोजन, फूलों का रस, और इसमें आ जाएगा आहार की वृद्धि में चूषण। जो जूं है, ये अ, इसके आहार का प्रकार जो होता है वो होता है खून पीना, और आहार की वृद्धि में आ जाएगा साइफनी। ठीक है। मच्छर, इसका आहार का प्रकार हो जाएगा मनुष्य का खून हो जाएगा, और आहार की वृद्धि में आ जाएगा साइफनी इसका भी। अच्छा, तितली में आप क्या लिखेंगे? तितली में भी आहार का प्रकार है फूलों का रस, और आहार की वृद्धि में आ जाएगा साइफनी और चूषण। ऐसी मक्खी का भी आहार का प्रकार हो गया चीनी और गंदगी के ऊपर बैठना, और आहार का प्रकार हो जाएगा आपका यहाँ पर आहार की वृद्धि हो जाएगा साइफनी, चूषण आदि। तो जो आपको लगता है ये है, उसको आंसर में आप लिख दें। ठीक है बेटा।